So now in this session what we are going to study, in this part what we are going to study, we are going to study the values of all the trigonometric ratios. जैसे आप लोगों ने अभी तक ऑलरेडी क्या पढ़ा हुआ है कि भाई साइन थीटा क्या होता है, ओ बाय एच होता है, कॉस थीटा क्या होता है, ए बाय एच होता है. इस तरीके से आपने रेशियोज पढ़े हैं. आपने एक ट्रायंगल में इन जनरल कहाँ पे साइन थीटा, कहाँ पे कॉस थीटा कैसे लिखना है, ये सब तो आपने देख लिया. बट होता कितना है, वैल्यू कितनी है. अगर एंगल 30 डिग्रीज है तो मैं साइन थीटा कितना बोलूंगा, साइन थीटा होगा कितना अगर मैं ये करूंगा तो, यार टैन थीटा कितना होगा. तो ये कैसे निकालते हैं, तो इसको निकालने का बेसिकली तरीका है. तो बेसिकली वी ड्रॉ अ ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल जिसमें हम साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक और कोसेक, ये 6 चीजें हम लोग निकाल रहे हैं. और हम लोग ये जो 6 चीजें निकाल रहे हैं, वी आर गोइंग टू फाइंड दिस वैल्यूज फॉर 0 डिग्रीज, 30 डिग्रीज, 45 डिग्रीज, 60 डिग्रीज, 90 डिग्रीज. नहीं, वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट एक्यूट एंगल्स ओनली. तो इसके लिए इतने हम लोग ये 5 एंगल का निकालेंगे. मतलब हमें साइन 0 की वैल्यू निकालनी है, याद करनी है. कॉस 0 की वैल्यू निकालनी है, याद करनी है. टैन 0 निकालना है, याद करना है. कॉट 0, सब ऐसे सभी एंगल के हमको साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक सब निकालने हैं और सबको याद करना है. बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. तो 0 का, 30 का, 45 का, 60 का और 90 का 5 वैल्यूज का निकालना है. ठीक है. अब मैं सिर्फ वैल्यूज नहीं लिखूंगा यहां पे, मैं 30 की वैल्यू डिराइव करने की, हम ये 45 से शुरू करते हैं. हम ये साइन 45 की वैल्यू जो होती है, अगर मैं टेबल में वैल्यूज प्लग इन करूं तो यहां साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2. कॉस 45 की भी वैल्यू होती है 1/√2. टैन 45 होता है 1, कॉट 45 होता है 1, सेक 45 होता है √2, कोसेक 45 होता है √2. अब आप बोलेंगे सर आया कैसे, हम कैसे मान लेंगे होता है. तो अब ये कहां से आया, इसको हम प्रूफ करेंगे, ड्राइव करेंगे. तो बेसिकली हमने क्या बोला, हमें 45, 45, 90, सॉरी, हम ट्रिग्नोमेट्रिक की बात किस में करते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल में. तो मतलब ये ट्रायंगल क्या राइट एंगल है, ये तो क्लियर है. किस एंगल की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालने थे, 45 डिग्री के. साइन 45, कॉस 45 सब 45 डिग्री का निकालना था. तो मैंने ये एंगल को क्या मान लिया, 45. तो ये ऊपर वाला एंगल कितना हुआ, तो ये ट्रायंगल क्या हो गया, राइट. तो हमने पहले से लिया था, राइट आइसोसेलेस, बराबर है ना, आइसोसेलेस हो गया क्योंकि ये एंगल 45 और ये भी एंगल 45. इसका मतलब ये साइड इज इक्वल्स टू ये साइड. हमने अगर ये साइड इसको ए बोल दिया तो ये भी साइड क्या हो जाएगी ए. फिर बाय पाइथागोरस थ्योरम AC स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर. AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर क्या हो गया, A स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज A स्क्वायर. AC स्क्वायर इज 2A स्क्वायर. स्क्वायर रूट लेंगे तो AC इज इक्वल्स टू √2 इंटू A. तो 2 का स्क्वायर रूट इज √2 और A स्क्वायर का स्क्वायर रूट इज A. तो √2 इंटू A, दिस इज योर AC. अब ये एक बार AC आ गया √2 इंटू A. अब मान लीजिए 45 डिग्री से मैं बात करता हूं, तो साइन C कितना हो जाएगा, साइन 45. अब ये जो C है, इसके लिए अपोजिट साइड कौन सी है, AB. एडजेसेंट और हाइपोटेनियस इज AC. अब साइन C क्या होगा, अपोजिट और हाइपोटेनियस. अपोजिट इज AB
अपॉन हाइपोटेनियस इज ए सी विच इज ए बाय रूट टू ए और ए कट, सो दिस इज इक्वल्स टू 1 बाय रूट टू। क्लियर है क्या? cos C is cos 45. cos 45 is A by H. cos C क्या होगा? cos 45 which is A by H, which is A is what? BC upon H is AC, which is A by root 2A. So उसको कट किया तो 1 by root 2। देखो याद करो, अभी मैंने sin 45 लिखा था 1 by root 2, cos 45 लिखा था 1 by root 2। अब tan C निकालेंगे, वही सेम फंडा, वो भी क्या हो गया? tan 45 डिग्रीज। tan 45 डिग्रीज इज O by A। अब O by A तो विच इज इक्वल्स टू AB by BC, which is A by A, which is equals to 1। क्लियर है क्या? Yes, sir। tan C के बाद cot C, which is cot 45 degrees, which is A by O, which is BC by AB, which is A by A, which is equals to 1। क्लियर है? Yes, sir। sec C, which is sec 45 degrees, which is hypotenuse by adjacent, which is AC by BC। AC कितना है? रूट 2 है, बाय BC कितना है? A, which is रूट 2। क्लियर है क्या? Yes, sir। कोसेक C is cosec 45, which is H by O, which is AC by AB, which is again root 2A by A, which is equals to root 2। तो ये हमारे 6 और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आ गए, किसके लिए? 45 डिग्रीज के लिए। अब हर बार पूछेंगे sin 45, तो इतना ड्रामेटिक नहीं करने वाले हम क्या करेंगे? सीधा वैल्यू याद करेंगे कि sin 45 क्या होता है? 1 बाय रूट 2। 30 का अलग आएगा। अब 30 के लिए कैसे निकालेंगे? तो बेसिकली 30 और 60 के लिए निकालने के लिए पैटर्न अलग होता है, या पहले वैल्यूज लिख दूंगा मैं, पहले 60 की वैल्यूज लिख देता हूं। तो sin 60 होता है रूट 3 बाई 2, cos 60 होता है 1 बाई 2, ये होता है रूट 3, ये होता है 1 बाई रूट 3, सेक होता है 2 और कोसेक होता है 2 बाय रूट 3। तो अब ये आया कहां से, ये कैसे आया? तो इसके लिए हम लोग ड्रॉ करते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। जैसे वहां पे हमने एक 45 डिग्री वाला राइट एंगल लिया था, आप बोलेंगे सर ट्रिग्नोमेट्री तो राइट एंगल में, मैं राइट एंगल ही बनाऊंगा अभी, एक मिनट आप बस ध्यान से देखिए, अभी मैं राइट एंगल बनाऊंगा, बट अभी हमने क्या माना है? इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो सारे एंगल्स क्या है? 60। तो ये साइड क्या हो गई? ए, ये भी ए, ये भी ए। क्लियर है? अब मैंने क्या किया, ये यहां से यहां पे परपेंडिकुलर डाला, तो आपको प्रॉपर्टी पता है क्या? परपेंडिकुलर जो जाता है ना इक्विलेटरल ट्रायंगल में, वो ये साइड को क्या करता है? बाइसेक्ट करता है। बहुत ही बढ़िया, शानदार। तो वो डी क्या करेगा? साइड को बाइसेक्ट करेगा दो टुकड़े में। तो इसका मतलब ये वाला हाफ कितना हो गया? a बाई 2, ये वाला हाफ भी a बाई 2। क्लियर है क्या सबको?
सो अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, सॉरी, अब अगर हम लोग ये ट्रायंगल लें, कौन सा, ए डी और सी, तो बेसिकली क्या हो गया, बाय पाइथागोरस थ्योरम, so by Pythagoras theorem AC square equals to AD square plus DC square. AC square क्या है, A square is equals to AD square plus DC is what, A by 2 का square. अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, A square is equals to AD square plus A square by 4. AD square is A square minus A square by 4. तो AD square क्या हो गया, 3A square by 4. तो AD is 4 का भी स्क्वायर रूट हो जाएगा 2. तो बेसिकली AD हो गया √3/2. क्लियर है क्या? यहां तक किसी को डाउट है तो पूछ लो, कोई चीज नहीं समझी हो किसी को सर इस क्वेश्चन में डाउट, बोलिए ना, क्या हुआ? अभी तो मैंने सिर्फ पाइथागोरस लगाया है, ये जो लगाया है मैंने, ये सिर्फ और सिर्फ क्या किया है, पाइथागोरस लगाया है. कैसे? सबसे पहले मैंने बोला इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तीनों साइड क्या है, ए. परपेंडिकुलर डाला तो परपेंडिकुलर क्या करता है, बाइसेक्ट करता है इक्वल पार्ट्स में. तो हमने बोला एक पार्ट a/2 है, दूसरा पार्ट भी a/2 है. फिर हमने ये छोटे वाले ट्रायंगल में पाइथागोरस लगाया, तो AC स्क्वायर एंड हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर. AC की वैल्यू a है, AD की नहीं पता, DC की फिर a/2. वैल्यूज पुट किया, सॉल्व किया, तो सॉल्व करके AD कितना आ गया, √3a/2. अब अगर मैं ये 60 डिग्री का हिसाब लगाऊंगा तो साइन 60 डिग्री कितना हो जाएगा. तो इसके लिए इस एंगल 60 के लिए अपोजिट साइड कौन सी है, AD अपॉन AC. AD कितना है, √3a/2 डिवाइडेड बाय AC कितना है, A. तो A कट √3/2. क्लियर है क्या सबको? cos 60 डिग्रीज, एडजेसेंट साइड कौन सी होगी 60 डिग्री के लिए, DC रहेगी, ठीक है ना, BC नहीं रहेगी, क्योंकि मैं किस ट्रायंगल में बात कर रहा हूं, ADC में बात कर रहा हूं. तो ADC में साइड कौन सी है, DC है. तो दिस इज DC बाय AC. तो DC कितना है, a/2 अपॉन A और A कट, तो 1/2. क्लियर है क्या सबको? पक्का? tan 60 डिग्रीज, अपोजिट अपन एडजेसेंट, अपोजिट क्या है, AD अपन एडजेसेंट इज DC. AD कितना है, √3a/2 अपॉन DC क्या है, a/2. A कट बाय 2/2 कट, तो विच इज √3. क्लियर है क्या सबको? cot 60 डिग्रीज, cot 60 क्या होता है, DC बाय AD. तो DC इज व्हाट, a/2 अपॉन AD इज व्हाट, √3a/2. तो जिसको कट किया तो क्या हो गया, 1/√3. क्लियर है क्या? sec 60 डिग्रीज,
hypotenuse is AC by DC. So AC is A by DC is A by 2. ऊपर जाके क्या हो गया 2. ये A अपॉन A बाई 2 कैसे हुआ? तो बेसिकली A बाय 1 अपॉन A बाय 2 विच इज इक्वल्स टू A बाय 1 इंटू 2 बाय A. A कट तो 2 बाय 1 इज 2. और कोसेक 60 डिग्रीज क्या होगा? कोसेक 60 डिग्रीज इज AC नहीं, कोसेक है तो अपोजिट आएगा, तो AD सॉरी हाइपोटेन्यूज इज सॉरी AC बाय AD. AC कितना है? A अपॉन √3 A बाय 2. फिर रेसिप्रोकल लेंगे तो 2 बाय √3. वही वैल्यूज आ गई जो हमने थोड़ी देर पहले टेबल में लिखी थी. कहाँ से आई ये हमने समझाया है, बाकी इसको बहुत ज़्यादा आपको डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है. व्हाट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इज वी रिमेंबर दीज वैल्यूज. दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट. कहाँ से आई वो एक बार का आपको नहीं भी याद रहेगा तो एक बार का काम चल जाएगा, बट वैल्यूज ये टेबल तो याद रहना ज़रूरी है. बाकी डेरिवेशन भी बहुत डिफिकल्ट नहीं है, बेसिक स्टेप बाय स्टेप चीज़ें हैं. कहाँ पे 45-90 लेना है, कहाँ 30-60-90 लेना है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा. क्लियर है क्या? yes, sir. 30 डिग्रीज के लिए जो होता है ना, ये जो होता है साइन होता है 1/2, कॉस होता है √3/2, टैन होता है 1/√3, कॉट होता है √3, सेक होता है 2/√3 और कोसेक होता है 2. अब हमको 30 डिग्रीज का डिराइव करना है सारा. कैसे डिराइव करेंगे? यही वाले ट्रायंगल में सारा हिसाब हो जाएगा 30 का. कैसे होगा? बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड, करेक्ट है. ये वाला एंगल क्या है? ये एंगल तो 30 डिग्री है. इसका साइन कॉस टैन निकालूंगा तो सारे रेशियोज मिल जाएंगे. इसको ही मैं अलग से अगले स्लाइड पे यही डायग्राम को बना लेता हूं. ये A है, ये B है, ये C है, ये D है. परपेंडिकुलर जाएगा तो ये साइड कितनी होगी? A/2. ये A, इसको निकाल लिया था हमने √3 A/2. इसको निकाला था हमने 60 डिग्री. इसको निकाला था हमने 30 डिग्रीज. क्लियर है क्या? yes, सबको? yes, अब साइन 30 डिग्रीज कितना होगा? DC अपॉन AC. बहुत ही बढ़िया. विच इज A/2 अपॉन A विच इज 1/2. क्लियर है क्या? yes, sir. cos 30 degrees. cos 30 degrees is what? Adjacent which is AD upon AC. AD कितना है? √3A/2 अपॉन A. A कट √3/2. क्लियर है? tan 30 डिग्रीज DC अपॉन AD. DC क्या है? A/2 अपॉन √3A/2 which is A/2 into 2/√3A. A कट 2 कट 1/√3. क्लियर है क्या? yes, सबको? yes, sir. cot 30 डिग्रीज AD by DC. AD is what? upon A/2. तो अपन अब सॉल्व करेंगे तो √3A/2 और A/2 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? 2 कट A कट, दिस इज इक्वल्स टू √3. क्लियर है क्या? yes, sec 30 डिग्रीज.
सेक 30 डिग्रीज, 30 डिग्रीज का सेक हाइपोटेनियस बाय एडजेसेंट विच इज AC अपॉन AD. AC is A upon AD is √3a/2. तो 2 बाय √3, यानी स्टेप बाय स्टेप अगर इसको करना होगा, आपको थोड़ा सा वैल्यू में कंफ्यूजन हो रहा होगा, तो इसको लिखेंगे a/1 और √3a/2 का ऊपर जाके रेसिप्रोकल हो जाएगा 2 बाय √3a, तो 2 अपॉन √3. सेक 30 डिग्रीज के बाद कोसेक 30 डिग्रीज AC by DC. So AC is A upon DC is A/2, which is A/1 into 2/A. A का 2/1 which is 2. तो ये क्या हो गई, ये हमारी सारी वैल्यूज किसकी हो गई, 30 डिग्रीज की. क्लियर है क्या? अब आगे 0 डिग्रीज और 90 डिग्रीज पर जाने के पहले एक मेरा सवाल है. 0 अपॉन 2 क्या होगा? एनी नंबर, 0 डिवाइडेड बाय एनी नंबर इज इक्वल्स टू 0. समझे क्या? कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को इसमें? बहुत बढ़िया. 2 डिवाइडेड बाय 0 सर अनडिफाइंड. तो आइडियली डिनोमिनेटर में जब 0 रहा तो हमें नहीं चलता है, हम उसको नॉट डिफाइंड बोलते हैं, या फिर बहुत जगह पे हम लोग उसको इंफिनिटी भी बोलते हैं. दिस सिंबल इज फॉर इंफिनिटी. ठीक है, तो वो इंफिनिटी कहां से आया, क्यों, कब, कैसे इंफिनिटी होता है, तो दैट इज मोर रिलेटेड टू लिमिट्स. इंफिनिटी का जो है वो लिमिट्स करके एक चैप्टर आप लोग पढ़ेंगे 10th के एडवांस के बैच में या फिर 12th में आप लोगों के इसमें, तब हम लोग क्यों वो इंफिनिटी होता है. इंफिनिटी यानी क्या हो गया, एक बहुत बड़ा नंबर. ठीक है, तो वो बहुत बड़े नंबर के बराबर क्यों है, कैसे बोलते हैं, तो वो आप थोड़ा लिमिट्स के इसमें समझ में आपको आएगा कि समथिंग अपॉन 0 इंफिनिटी क्यों अपन बोलते हैं. ठीक है, तो उसको नॉट डिफाइंड लिखते हैं या फिर इंफिनिटी लिखते हैं. ठीक है, तो 0 डिग्रीज का जो साइन है वो 0 होता है, कॉस जो है वो 1 होता है, टैन जो है वो 0 होता है, कॉट जो है वो नॉट डिफाइंड होता है, सेक जो है वो 1 होता है और कोसेक भी नॉट डिफाइंड. अब इसका डेरिवेशन समझना, बचे हुए तो मैथमेटिकल थे, अब इसका डेरिवेशन बड़ा प्यारा सा है, बहुत ही सुंदर सा लॉजिकल सा डेरिवेशन हम लोग समझेंगे इसका. अभी वही सेम फंडा, ABC, ये एंगल थीटा है, ये 90 डिग्रीज है, तो मैं फटाफट शॉर्ट में लिख दे रहा हूं. साइन थीटा क्या हो जाएगा, AB बाय AC. कॉस थीटा क्या हो जाएगा, BC बाय AC. टैन थीटा AB बाय BC. कॉट थीटा BC बाय AB. अब इसके बाद नेक्स्ट जो आएगा सेक थीटा AC बाय BC और कोसेक थीटा अब देखो, अब मैं क्या बोल रहा हूं ध्यान से समझना. अभी मैंने मान लिया कि हाइपोटेनियस की मेरी लेंथ A है. ठीक है ना, सिर्फ हाइपोटेनियस की लेंथ मानी है मैंने अभी. पिंदर, अभी ये मेरा ट्रायंगल है, ये मेरा बेस BC है, ये मेरी साइड AC है. अब मैं क्या बोल रहा हूं, ये अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल है, सॉरी राइट एंगल ट्रायंगल तो है ही, ये यहां से ऐसे ये राइट एंगल ट्रायंगल है यहां पे. ठीक है ना, अब मैं क्या कर रहा हूं, मेरे को किसका ये रेशियो निकालना है, थीटा. थीटा कितना चाहिए मेरे को, 0. साइन 0, कॉस 0, सब 0 निकालना है. तो जब ये 0 होगा तब क्या होगा, ये साइड ऐसे 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 नीचे आ जाएगी. जो अभी AC ये यहां पे है, ऐसे C से A है,
अगर एंगल को 0 डिग्री करना है तो इसका मतलब क्या होना चाहिए कि वो जस्ट यहां से शुरू होकर ऐसे यहीं के यहीं खत्म हो जाए, ऐसा बन जाए ट्रायंगल। समझ रहे हैं क्या मैं क्या बोल रहा हूं? मैं क्या बोल रहा हूं कि भाई ये ऐसे था, ये ऐसे, ये एंगल है, अभी एंगल को मुझे 0 करना है तो मैं क्या करूंगा, ये एंगल को मेरे को 0 करना है तो मैं क्या करूंगा, ये साइड को ऐसे चिपका दूंगा, तो ये एंगल क्या हो जाएगा 0। तो ये वाली जो साइड है BC, ये किसके बराबर हो जाएगी आपकी, A के बराबर। AC कितना है, AC A ही है ना, तो ये A हो जाएगा। और AB कितना हो जाएगा 0। समझा गया? एक बार ये आ गया उसके बाद तो कुछ दिक्कत बची नहीं है। वैल्यूज तो सभी साइड की आ गई, तीनों साइड की वैल्यू अगर आ गई, AC इज A, BC इज A, AB इज 0। साइन थीटा कितना हो जाएगा, AB by AC, AB is what, 0 by A which is 0। cos theta BC, A by A 1। tan theta 0 by A 0। 0 by A है, by में 0 नहीं है, A by 0 इंफिनिटी या फिर नॉट डिफाइंड। sec थीटा AC बाय BC, AC क्या है A डिवाइडेड बाय BC, BC क्या है cosec थीटा इज A बाय 0। इस तरीके से हमको 0 डिग्रीज के सारे एंगल्स मिल गए। क्लियर है क्या? सबको पक्का? हाँ बोलिए ना। हमने क्या बोला था, ये ऐसे, ये एंगल है, AB कौन सी वाली साइड है, ये यहाँ पे ऐसे खड़ी वाली साइड जो है वो AB है। जब ये वाला जो हाइपोटेनियस है ये आके ऐसे ही चिपक गया, जब ये यहाँ पे है तो ये क्या है, AB बहुत बड़ा है, इतना बड़ा है। जब ये थोड़ा नीचे आ गया तो AB क्या हो गया, छोटा हो गया। और जब ये आके यहीं पे स्टिक हो जाएगा तो AB क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, जगह बचा ही नहीं AB यहाँ पे। तो जैसे जैसे नीचे आता जाएगा वैसे वैसे AB क्या होता जाएगा, छोटा होता जाएगा। अब मैं ये बोल रहा हूं, अब जो मैं बोल रहा हूं देखिए, समझेगा तो आप लोग बताइएगा कि ये एंगल अगर 0 डिग्री है, ये तो 90 डिग्री है ही, तो ऊपर वाला एंगल कितना बचा 90। नई डायग्राम बनाता हूं मैं। क्या बोला मैंने बोला ये आपका ट्रायंगल था, ये आपने थीटा माना था। आपने क्या बोला, आपने बोला सर हमारा ट्रायंगल बहुत छोटा सा था, थीटा हमारा 0 डिग्री है, ये तो मैंने जस्ट बड़ा करके बना दिया। आप सोचो ये 90 है, ये 0 है, और जब ये 0 है तब ये साइड A है, ये साइड भी A है, और ये साइड कितनी है 0। असली में ऐसे ट्रायंगल बन सकता क्या, नहीं, बट दिस इज द वे वी आर इमेजिनिंग। हम वैल्यूज निकालने के लिए इस तरीके से इमेजिन कर रहे हैं जिससे हमको समझ में आएगा कि हाँ ये ऐसा क्यों हो रहा है, ये वैल्यू ये क्यों आ रही है, ये हम यहां समझ रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा, BC भी A है, AC भी A है, ये 0 है, समझा। ये 90 है, ये 0 है, तो ये एंगल कितना होगा 90। तो अगर मुझे 90 डिग्री के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालने हैं तो मैं साइन A को अगर लिखूंगा तो वो क्या हो जाएगा, BC बाय AC बराबर है ना। और A एंगल ही कितना है 90 डिग्रीज है, तो ये साइन 90 ही निकला ना। आप बोलेंगे सर आपने A क्यों लिया, B क्यों नहीं लिया, क्योंकि B मेरा क्या है, ओरिजिनली राइट एंगल था।
तो उसको नहीं लेते कभी भी हम लोग। हमारे राइट एंगल ट्रायंगल में हम 90 डिग्री वाले का हमने कल भी पूरा लास्ट सेक्शन में भी हमने पूरा ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा था, हमने बी वाले को कभी भी निकाला था क्या, जिस पर राइट नहीं, तो इसको नहीं निकाल सकते, ये वाला हम निकाल सकते हैं। तो इसके लिए हमने बोला साइन 90 क्या हो गया, साइन ए विच इज बीसी बाई एसी। बीसी कितना है, ए बाई एसी कितना है, ए। समझा गया सबको? cos 90 cos A which is AB by AC। AB कितना है, 0 by AC कितना है, A। समझा गया? tan 90 is tan A which is BC by AB। BC कितना है, A by AB कितना है, समझा गया? पक्का? cot 90 degrees which is cot A which is AB by BC। So 0 by A which is equals to 0। sec 90 degrees which is sec A which is AC by AB। AC क्या है, A, AB क्या है, 0। क्लियर है क्या? कोसेक 90 AC by BC which is A by A which is equals to 1। क्लियर है क्या सबको? तो यहां पे जो साइन की वैल्यू है, साइन 90 क्या हो गया, 1, cos 90 क्या हो गया, 0, tan 90 क्या हो गया, नॉट डिफाइंड, cot 90 इज 0, sec इज नॉट डिफाइंड, cosec इज। तो ये बन गया हमारा पूरा ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। क्लियर है क्या सबको? सम 180 रहता है, नहीं सम तो 180 रहता ही है ना, एंगल ए प्लस बी प्लस सी, दिस इज 180। ए कितना है मेरे को नहीं पता, बी कितना है 90 लिया ही था मैंने, सी को थीटा को 0 ले लिया था, तो दिस इज इक्वल्स टू 180। तो ये 90 इक्वल टू किधर जाएगा, तो ए इज इक्वल्स टू 180 माइनस 90 विच इज 90। क्लियर है? अब आप बोलेंगे सर आपने टेबल तो लिखाया, इतना बड़ा टेबल याद करना इज डिफिकल्ट। तो मैं बोलूँगा यस, नहीं नहीं इम्पॉसिबल नहीं है, बिल्कुल टकाटक पूछो मेरे को, कोई भी वैल्यू, सारी वैल्यू याद है मेरे को। तो हाँ, नहीं तो मेरे और भी बहुत सारे आपको 9वीं 10वीं वाले भी मिल जाएंगे जिनको सारी वैल्यूज़ याद है। तो डोंट वरी, वी विल डू बेसिकली स्टेप बाय स्टेप। एक जुगाड़ बताता हूँ मैं याद रखने का। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, पहले तो आपको ये पता है कि बेसिकली आपको ये तो याद रखना पड़ेगा कौन से एंगल निकालने हैं, तो उसमें कंफ्यूजन नहीं है। 0 डिग्रीज, 30 डिग्रीज, 45, 60 डिग्रीज और 90 डिग्रीज। बुरा नहीं लग रहा है? इनका नंबरिंग कर दो, जैसे ये 0 लिखा है, इसको ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। 0 1 2 3 4 लाइन से नंबरिंग कर दी, ठीक है। आखिरी नंबर क्या है, 4 से डिवाइड कर दो सबको। 0/4, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4। नहीं, उसको मैं अभी सिंप्लीफाई अभी नहीं कर रहा हूं। अब इसके बाद इसका स्क्वायर रूट ले लो। जीरो बाय 4 क्या होता है, 0 होता है। 0/4 क्या होता है, 0।
0 का स्क्वायर रूट 0, 1/4, 1 का स्क्वायर 1 रूट by 16. 1, 1 by 4 का 16. स्क्वायर रूट 2 आएगा, 16 नहीं आएगा, स्क्वायर नहीं करना है, स्क्वायर रूट लेना है। तो 4 का स्क्वायर रूट क्या आ गया 2, 1/2, 2/4। पहले रिड्यूस होके क्या बन जाएगा, रूट पहले रिड्यूस होके क्या हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 जा 1/2, ये भी रिड्यूस होके 1/1। अब क्या करना है, 1/2 का स्क्वायर रूट, 1 का स्क्वायर रूट रूट 1/2, 2 का स्क्वायर रूट, 3 का स्क्वायर रूट, 4 का स्क्वायर रूट, ये क्या हो गया, ये पूरा सीक्वेंस साइन का सीक्वेंस आ गया पूरा। आते आते शांति से स्टेप बाय स्टेप। साइन कैसा है समझा गया? पहले लाइन से एंगल्स लिखे, पहले फिर नंबरिंग कर दी 0 1 2 3 4, फिर डिवाइड बाय 4 किया, फिर जो आया उसका स्क्वायर रूट लिया। आप बोलेंगे सर ऐसा क्यों किया? कोई मेथड नहीं है, याद रखने का जुगाड़ है, ठीक है ना। सो दिस इज जुगाड़, प्योर जुगाड़ याद रखने का, ठीक है ना। तो इस तरीके से याद रखना आसान हो जाएगा आपको, इसके लिए हमने ये किया है। बाकी कोई ये नहीं है मैथमेटिकल क्वेश्चन या ये तरीका या डेरिवेशन नहीं है। अब साइन तो सर आपने याद रखना सिखा दिया, बट हमको साइन के अलावा और भी तो 5 रेशियोज है जिनको याद रखना है। हम इतने सारे वैल्यूज कैसे याद रखेंगे? तो आसान सा काम है। साइन से कॉस आना है ना, बहुत ही आसान काम है। यहां से ऐसे गए थे ना, उल्टा आ जाओ। वहां पे आखिरी वैल्यू क्या है? लास्ट सेकेंड, लास्ट थर्ड 1/√2, लास्ट फोर्थ तो अब साइन आ गया था हमारा, अब क्या आ गया? कॉस। तो सर हमने साइन भी याद कर लिया और हमने कॉस भी याद कर लिया। अब बचे हैं हमारे टैन। टैन कैसे आएगा? टैन के लिए हमने एक फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा आज, टैन थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। टैन थीटा क्या होता है? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। साइन क्या है? 0, अपॉन कॉस क्या है? 1, 0/1 आ गया। ये क्या है? 1/2 डिवाइड बाय कॉस क्या है? √3/2। कैसे डिवाइड करेंगे? 1/2 इंटू 2/√3, 2 2 कट, क्या आ गया? 1/√3 आ गया। क्लियर है क्या? 45 45 1/√2 1/√2 पूरा ही कट गया 1, √3, √3/2 अपॉन 1/2 क्या हो गया? √3, 1/0। तो सबसे पहले हमने साइन निकालना सीखा, फिर निकाला हमने, और साइन और कॉस को डिवाइड कर दिया तो टैन। बहुत ही बढ़िया। अब उल्टा जाना भी एक तरीका है, या कॉट सेक कोसेक के लिए एक और तरीके हैं। रेसिप्रोकल। कॉट क्या है? टैन का रेसिप्रोकल। टैन क्या है? 0, 0 का रेसिप्रोकल 1/0, नॉट डिफाइंड आ गया। 1/√3 है रेसिप्रोकल, यानी उल्टा करना है, √3/1 √3। 1 का रेसिप्रोकल 1, √3 का 1/√3, नॉट डिफाइंड का 0। वो याद रखना पड़ेगा कि नॉट डिफाइंड क्यों आता है, क्योंकि नीचे 0 आया, तो रेसिप्रोकल करेंगे तो ऊपर 0 आ जाएगा, तो 0। समझा क्या? सेक कहां से आएगा? कॉस का रेसिप्रोकल, कॉस क्या? 1 का रेसिप्रोकल 1, √3/2 का 1/√2 का √2, 1/2 का 2, 0 का 1/0, 0 का 1/0 विच इज नॉट डिफाइंड। कोसेक, साइन का रेसिप्रोकल, साइन क्या है? 0,
0 का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइंड, हाफ 1/√2 का √2, √3/2 का 2/√3, 1 का 1। आगे सारी वैल्यूज समझा गया? सबको पक्का? याद हो जाएगी कल तक वैल्यूज? चलिए बहुत ही बढ़िया। सो अब आप लोग इसको नोट कीजिए और कल तक के वैल्यूज याद कर लेना है।